अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और आज भाई पीएसएल में गैप है, लग नहीं रहा गैप है क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं। रमीज राजा भी मशवरा दे रहे हैं। फिर क्या बाबर आजम वाकई में T20 के प्लेयर नहीं है? हाँ। ये किसने कहा है? किसने अपनी 11 में नहीं रखा है? क्योंकि मैं तो अपनी टीम बनाऊं तो बाबर तो T20 टीम में नहीं है, माजरत है। हाँ। वीडियो स्टार्ट करेंगे किसी और ने भी तो निकाल दिया है। हाँ, एक क्रीज वाले ने ही निकाल दिया। हाँ। सोचा आप। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें आज हमारी न्यूज़ तो है, उस पर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। लेकिन एक मासूमाना सवाल है, प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा कि बाबर आजम साहब T20 के प्लेयर हैं या नहीं हैं, या माजी के भी थे या फ्यूचर के हैं, ये ज़रूर क्लियर कर दिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम साइम अयूब की जो ड्रीम 11 है उसमें बाबर आजम साहब 20 वर्ल्ड 11 में T20 वर्ल्ड 11 में साइम अयूब ने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। बताएं इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब ये बड़ी ताज्जुब की बात है ना, क्योंकि बहुत अभी ताज्जुब की बात मैंने है, बहुत थोड़ी देर ज़्यादा पहले देखा कि जो कल इनिंग्स खेली है साइम ने, उसमें बाबर उनकी इतनी तारीफें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साइम के लिए अच्छा नहीं है बल्कि टीम के लिए अच्छा है। वो उस वक्त फॉर्म में आया जब टीम को ज़रूरत थी, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई कभी कभी ब्रेक लेना अच्छा होता है। साइम ने इंजरी वाला एक फेस था, ब्रेक लिया, फ्रेश होकर आए हैं। लेकिन खुद जब ब्रेक की बात आती है तो बाबर ब्रेक नहीं लेते। देखिए ना, साइम ने बता दिया है कि उनकी जो प्लेइंग है ना, बाबर उसमें कहीं मैं आपको बता दूं कि अगला जो पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर है ना, वो बाबर और ये साइम अयूब है। हाँ। देख लो, इसने अपनी टीम सेलेक्ट कर ली, इसने किसी जानी। और यहाँ पे हमारे सिलेक्टरों से बांग्लादेश की सीरीज की टीम डिसाइड नहीं हो रही। कभी वो जा रहे हैं रिजवान से पूछ रहे हैं, कभी सलमान अली आगा से पूछ रहे हैं, कभी शाहीन से पूछ रहे हैं, कभी अच्छा हमारे जो जराए हैं हम वो बता रहे हैं, कभी बाबर आजम से पूछा जा रहा है कि यार आप तैयार हैं, आप तैयार हैं? अबे लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो यार, तुम क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो। चलो हम साइम की बात कर रहे हैं। साइम के अलावा हसन को देख लें आप, फिर आप फखर जमान को देख लें आप, सबको नहीं छोड़ दिया है बाबर को पीछे। सही। अच्छा ये जो साइम की लाइनअप है वो आप बता दें। फखर जमान है फ्रॉम पाकिस्तान, ट्रेविस हेड है ऑस्ट्रेलिया से, जॉस बटलर इंग्लैंड से, निकोलस पोलर वेस्ट इंडीज, हेनरी क्लासन साउथ अफ्रीका, बेन स्टोक्स इंग्लैंड, हार्दिक पांड्या इंडिया, राशिद खान अफगानिस्तान, मिचेल सेटनर न्यूजीलैंड, जसप्रीत बुमराह इंडिया, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया। अब आप ये देखेंगे इंडिया के दो प्लेयर हैं। हाँ। और दोनों डिजर्व करते हैं। हाँ ठीक है, जो स्टार्क है ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड है। नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ ना। वो वहाँ जब लाइनअप बनती है तो वो पाकिस्तानी वो नहीं लेते। हाँ। किसी और वजह से इन्होंने देखो अपनी टीम में हार्दिक को भी लिया, बुमराह को नहीं यार, वहाँ पे है वहाँ बनाओगे। अभी आप देख लो ना, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम क्रिकेट तक ही रहते हैं। अभी आप देख लो ना, गवास्कर सर की बयान देख लो, या तो वो बाबर आजम को सर का ताज बना रहे थे। हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा उनको जवाब दे दिया है। अब उनकी बात यहाँ करके मैं अपनी वीडियो खराब नहीं करता। सही। बाकी ये कि भाई बाबर आजम के फैंस और बाबर आजम साहब अपना T20 का देख लें कि बाबर आजम साहब की T20 में कभी बाबर आजम नजर आ रहे हैं पूरा पीएसएल T20 है। यार वही बात है ना, जो फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि वो एक ब्रांड है, कमर्शियल की है, मजबूरी है, मार्केटिंग है, परफॉर्मेंस तो जीरो है उनकी। मार्केटिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर आके कह रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है जो ये कह रहे हैं तो क्या बाबर आजम सिर्फ आप मार्केटिंग पर्पस के लिए रह गए हैं? क्योंकि जिस बाबर को हम जानते थे वो तो एक ब्रांड था क्रिकेट का। लेकिन क्या अब उनको सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ जो प्राइम बैटर है वो बाबर आजम। सही है। अच्छा, वीडियो तो हमने स्टार्ट कर दी, हमारी कोशिश थी हम लाइव आएँ, मगर कुछ वजूहत की वजह से हम लाइव नहीं आए, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है। लेकिन आप लोगों ने अपने कमेंट्स और फीडबैक इसी तरह देना जिस तरह आप लोग लाइव में देते थे। हाँ। तो कल जब हम वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों के सारे जवाब लेंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि साइम अयूब ने जो अपनी टीम में बाबर को सही रखा या गलत रखा। मुझे पता है बाबर आजम के तो गलत रखा ही नहीं। आप देखें यार, एक्स्ट्रा में भी नहीं रखा। इस पर बाबर आजम साहब क्या कहेंगे? अच्छा भाई, अब थोड़ा सा रमीज भाई पे आ जाते हैं। बाबर आजम की तो हमने बात कर ली। बातें तो हमेशा से अब हो रही है ना, जब से पीएसएल शुरू हुआ तब से हम ये बातें सुन रहे हैं कि पीएसएल के मॉडल पर जो फ्रेंचाइज हैं, चाहे अली तरीन हो, चाहे वो लाहौर कलंदर्स के लोग हों, इवन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लोग हों, तब भी आवाज़ें सामने आई हैं। और अब रमीज भाई ने भी यही बोल दिया है कि भाई सारे मॉडल को रिवैम्प कर दिया जाए। और मेरे ख्याल से वही जो मालिकाना हुकूक वाली बातें हैं ना, बिकॉज रेंट दे रहे हैं और राइट्स नहीं है,
तो रमीज़ भाई भी अब वही बातें कर रहे हैं, बिकॉज आपको याद होगा कि मुल्तान सुल्तान के जो ओनर अली तरीन है वो तो बड़े वोकल रहे ना। हाँ। उन्होंने साफ कह दिया भाई कीमत बढ़ाई गई तो मैं नहीं खरीदूंगा, मैं कब तक नुकसान बढ़ा। यार ये तो पीछे के मसाइल हैं, लेकिन ग्राउंड हम तो देखे हैं भाई, जो ग्राउंड में जो कुछ हो रहा है, जो प्लेयर आ रहे हैं, जो खेल रहे हैं। अब कल इफ़ी भाई भी कह रहे थे यार आपने सारा एक्सपायर माल उठा लिया है, और जो उठाया आप उसको खिला भी नहीं रहे, फिर यहाँ से लोग आईपीएल में जा रहे हैं, और फिर वाकई में पीएसएल का म्यार गिरा है। आपके शो में वो असगर भाई भी आके कह रहे थे कि भाई जंग लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तो पीएसएल का म्यार गिराया है इन लोगों ने। हाँ ये तो है, लेकिन अब मसला ये है कि देखो जब आईपीएल की विंडो साथ साथ चल रही थी तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि आपके पास वो स्टार प्लेयर्स तो नहीं आने। नहीं, फिर फिर आप वही वाली बात है कि फिर आप इसको चेंज करते और आप फिर विंटर्स चले जाते, तब करवाते पीएसएल। नहीं तो उसमें कौन सा आपका सुपरस्टार आ गया था, कौन सा करंट खिलाड़ी? मेरे ख्याल से नहीं, कुछ प्लेयर शायद फिर आ जाते ना जो भी आईपीएल में हैं। चलो ठीक है। अच्छा दूसरे ये हम थोड़ी सी आईपीएल की बात करें, हम थोड़ी सी आईपीएल की बात कर लें। ये सीएसके सीईओ हैं, इन्होंने कुछ बात करी है धोनी के फ्यूचर को लेकर। धोनी के फ्यूचर को लेकर क्या बात की है? धोनी तो कह चुके हैं कि भाई मैं तो खेलता रहूँगा, और उसकी जो ख्वाहिश है उनकी ख्वाहिशात तो मैं पूरी नहीं कर सकता। और उनकी बातों से मुझे लगा शायद उन्होंने उनकी बातों उन्होंने धोनी पर ही छोड़ दिया है ना। हाँ ना, वही कह रहा हूँ, धोनी पे छोड़ दिया। डिसीजन विल ऑलवेज रिमेन विद हिम, मतलब जो धोनी का फैसला होगा वो उसको तस्लीम करेंगे। आइदर अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो खेलेंगे, और अगर वो नहीं खेलना चाहते तो नहीं खेलेंगे। फ्रेंचाइज की जानिब से कोई दबाव नहीं। यार मेरे ख्याल से तो धोनी ने 23 का जो शायद आखिरी टाइटल जितवाया था चेन्नई को, मेरे ख्याल से तो उसमें ही धोनी को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखो यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड कर दी है, उन्होंने कहा है कि वी हैव सम वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑन फोकस विल बी ऑन यूथ। अब वो ये कह रहे हैं, एक तरह से उन्होंने ये भी कह दिया है कि धोनी शायद अब एजेड हो गए हैं, और जो हम फोकस कर रहे हैं वो यूथ पे फोकस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरफराज को एक रोल दे दिया गया है ना, क्या पता फ्यूचर में आप धोनी को भी उस टाइप के किसी रोल में देखें, किसी फ्रेंचाइज के साथ, वो भी मे बी के सीएसके। सही। फिर अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज भी आने वाली है, उस पर रोहित के और बुमराह के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, तो उधर के फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि भाई गेल या पंत को आप कप्तान बना सकते हो और फ्यूचर इंडिया का। लेकिन अभी देखें अगर बॉर्डर गवास्कर आप देखें तो बुमराह की उसमें वो जीत गए थे एक मैच, फिर रोहित के उसमें 4 मैच हार गए थे, तो मेरे ख्याल से शायद ये बुमराह के साथ जो वहाँ भारतीय मीडिया पे चल रहा है कि भाई रोहित की भी रोहित ने भी कहा ये आखिरी मेरी बड़ी सीरीज है, तो इसको अच्छा सेट करो। अच्छा फिर वापसी आ जाते भाई पीएसएल पे। शाहीन शाह आपने भी उस दिन बताया था, मैंने तो बताया था कि वो ज़ैनब अब्बास ने जी परफॉर्मेंस से मुतालिक पूछा तो बड़ा खासा उनका एक जवाब आया। फिर उन्होंने कहा कि भाई क्राउड का प्रेशर है, तो भी 1 लाइनर में जवाब दिया, बल्कि 1 वर्ड में जवाब दिया कि नो। फिर धमकी भी लगा दी इन द एंड के हम कराची किंग्स वालों को सेमीफाइनल्स में देखेंगे। तो मतलब जो उनका एटीट्यूड था, जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो एक हारे हुए कप्तान की नहीं थी। आई मीन आप मैच हारे हुए, आप मैच जीते हुए नहीं हो, तो बस कम ठीक है। शाहिद आफरीदी आपके ससुर है, लेकिन वो शाहिद आफरीदी बनने के लिए ना टाइम चाहिए। शाहिद आफरीदी ने भी ना कम से कम ये हरकतें नहीं ये हरकतें नहीं करी। वो जिनको जवाब दे रहे हैं ना वहाँ बनता भी है। आप जिनको जवाब दे रहे हो, आज सलीम मलिक ने सही बोला यार, वसीम वकार शुएब आसिफ पे भी ये लोगों ने कभी नहीं करा। आप जब से शाहिद आफरीदी ने भी यहाँ ऐसा नहीं किया, क्योंकि भाई एक प्रेजेंटर है, उसका काम है, वो आपसे सवाल करेगी, और उसने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था कि आपको चुभ गया। आपको लगा हुआ ये वही वाली रिकॉर्डिंग चल रही है, एक बंदा बराबर में आके बैठ गया, आपसे पूछ रहा है, तो आप कह रहे हो यार मैं तो लेकिन बड़ा उनका अजीब सा अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो यार। वो माजरत करनी चाहिए अपने इस बिहेवियर। बहुत सही बात है, माजरत करनी चाहिए यार। आप सोचो उसकी जगह कोई बड़ा जर्नलिस्ट होता, आप बात करते हैं इस तरीके से। मैच हारे हो ना, अपने सवाल आपसे बनते हो, और मतलब लिटरली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि कोई कंट्रोवर्शियल। भाई ज़ैनब की जगह अगर याया हुसैनी होते सामने, आप ये टून करते उनसे, या वहीद खान होते, और वो फिर भी बहुत पोलाइट थी, हम्बल थी। क्या कहते हो? मैं वो भी बहुत पोलाइट रही, हम्बल रही, क्योंकि इनका तो जो पहला सवाल था उसका जवाब ही इतनी बेरखूर से इन्होंने दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ैनब के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे ही उनसे बात कर रही। और सकलैन भाई ने भी ये कहा कि भाई वो अपने सवालात पे नहीं, अपने परफॉर्मेंस पे जवाब दें। शाहीन तो माशाल्लाह सुभान इस पीएसएल में ना सबकी पोल खोलती है, शाहीन की, बाबर की, रिजवान की, सबकी पोल यंगस्टर्स ने पोले खोली है इनकी। आप ये देखिए यंगस्टर्स ने, क्योंकि यंगस्टर्स को उन्होंने मौका नहीं दिया ना, रूटीन था वही खेलता रहा। और फिर आप ये देखो यार, ये इस परफॉर्मेंस पे बांग्लादेश सीरीज खेलना चाहते हैं।
आप ये देखो यार। अच्छा अभी देखिए ना, बाबर ने साइन के लिए तो बोल दिया कभी कभी रेस्ट अच्छा होता है, तो हाँ। भाई आप लोग भी दिल बड़ा करो, आप हो गए बाबर साहब, रिजवान साहब, शाहीन, हारिस, रेस्ट ले लो। नहीं आप नहीं खुद ही कह रहे हो ना कभी कभी रेस्ट लेना अच्छा होता है, तो अपने ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट करो ना इसको। नहीं तो दे दिया ना रेस्ट। अच्छा बात करते थोड़ी सी मुल्तान सुल्तान की, भाई इन्होंने तो बैटिंग कोच है, इन्होंने तो आके माफ़ी मांग ली है, मोहम्मद रिजवान की तरफ से ये चीज़ नहीं आई है। और मुल्तान सुल्तान के मैनेजमेंट फैंस बहुत मायूस है, बहुत मायूस है। और मेरे ख्याल से अब जो हम कह रहे थे ना कि बॉलिंग कोचेज जो होंगी वो कोई वुमेन हो सकती हैं, आप तो नहीं होंगी। एलेक्स हार्टले तो यानी यार इस बैटिंग कोच को पता है कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, और आपको नहीं पता, आप कभी फील्डिंग में कैच छोड़ लो, कभी छोड़ लो, फिर आपने सोशल मीडिया, आपका काम है यानी कीपिंग, फिर आप सोशल मीडिया पे चला रहे हो कि नहीं यार वो मैं अकेला जिम्मेदार थोड़ी हूँ, मैं बेख्तियार हूँ और ये हूँ वो। यार किसको, और आपको चाहिए था आप यहाँ बैठते इनके साथ और बताते कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की, ठीक है मैं माजरत खाऊं, हमसे परफॉर्म नहीं हुआ, ये आके आपकी बैटिंग कोच ये लाइन दे रहे हैं। अजीब सी चीज़ें हैं वैसे, क्या इंसान बोले। अच्छा भाई शामी के हवाले से खबर सामने आ रही है, हाँ जी, भारत के पहले गंभीर को दी, ठीक है सिक्योलर स्टेट का दावा करता है, लेकिन आप देख लें कि भारत में वहाँ क्रिकेटर्स के साथ क्या हो रहा है। और अब ये इसको एक रिलीजन वाला भी एक्सपेक्ट दिया जा रहा है मोहम्मद शामी, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम है, और अभी जो टेंशन चल रही है तो कुछ ये भी कयास किया जा रहा है कि उस बिहाफ पर इन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो इन्हें भी कत्ल की धमकी आ गई है। तो शुक्र है कि बंदे का नाम सामने आ गया, वरना शायद भारत ने, मोदी ने यही कहना था ये भी पाकिस्तान ही करवा रहा है। और मेरे ख्याल से राजपूत सुंदर कुछ करके इनका नाम है, जिन्होंने ईमेल की कत्ल की धमकियां दी। और मज़े की बात है कि 1 करोड़ का तावान भी तलब किया गया है। ईमेल में एक शख्स का जिक्र किया गया है, इसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है, और साइबर क्राइम से रुजू कर लिया गया है। मजीद तहकीकात इससे पहले भी गंभीर को मिली, और फिर एक और आईपीएल के खिलाड़ी थे उनको भी मिली, तो पता नहीं अब आप देख लें जी आपके अंदर क्या मामला और हालात और वाक़यात चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग फौरन पे सारी फिंगर्स पाकिस्तान के बारे में उठा देते हो, तो इसीलिए कहते हैं कि ना थोड़ी तहकीकात पहले कर लें, उसके बाद आप फिर इल्ज़ाम लगाएं। सही। और क्या खबर है भाई हमारी? और बस एक मैं ये देख रहा था कि आप तो मोहम्मद रिजवान को कह रहे हैं, हाँ आईपीएल के जो महंगे तरीन क्रिकेटर हैं उनकी कारकर्दगी 0 है, अब तक 11 मैच में सिर्फ 128 रन। ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं आप, और ये आप ये देखो इनको इंडिया का फ्यूचर कैप्टन बताया जा रहा है। और मजे की बात है कि ये बोल दिया क्या कि भाई ग्लैन मैक्सवेल नहीं परफॉर्म करे, तो ये भी तो नहीं परफॉर्म करे, ये तो आपके अपने स्टार हैं, अपनी कीमत से इंसाफ नहीं कर पा रहे भाई। हाँ सही बात है, 27 करोड़ भारतीय रुपए। चलो खैर सीजन पूरा गया, पैसे अच्छा अब ये तो मिल गए ना। नहीं पैसे नहीं, अब यही तो बात है, मोहम्मद रिजवान और पंत, हाँ एक जगह आप रिजवान को हम लोग कर रहे हैं, वो दूसरी जगह यार देखो रिजवान जो आके क्लूलेस बातें करते हैं ना, मेरे ख्याल से वो सारी तनकीद का रुख अपनी जानिब खुद मोड़ लेते हैं। अब ये भी है लेकिन ये चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। परफॉर्मेंस ही चुप है ना। रिजवान ने देखो रन स्कोर किए हैं, लेकिन कैप्टेंसी बुरी रही, टीम कॉम्बिनेशन बुरा रहा। आपको पता है लास्ट मैच में कहा जा रहा है कि 3 जो आपके प्राइम बैटर्स थे उनको ही बिठा दिया गया। अली तरीन साहब ने अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया कि कॉम्बिनेशन टीम का लास्ट मैच में अली तरीन साहब ने खुद बनाया। जी। तो अब देखो हमने ये बात डिस्कस की थी अपने शो में भी कि रिजवान सोल्डली और प्योरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है मुल्तान सुल्तान की हार के, क्योंकि रिजवान ने कोशिश की अपने एंड से रन बनाए, लेकिन सामने से भी तो रन नहीं बने ना। लेकिन हाँ कप्तानी बुरी की, कीपिंग का फैसला जो उन्होंने नहीं की, कीपिंग फील्डिंग की, फिर कैच ड्रॉप कर दिए। तो बीइंग अ कैप्टन जब आप मिस्टेक करते हो तो फिंगर्स आपकी जानिब रेज होती हैं। ये गलतियाँ उन्होंने की, फिर वो बार बार आ जाते हैं मीडिया पे और तरह तरह की बातें करते हैं, अपने ऊपर से सारा बर्डन ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से उनसे तनकीद ज़्यादा। चलो भाई जाते जाते कल का मैच कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद दिल्ली में होने जा रहा है, और लास्ट जो मैच हुआ था वो 3 मई को हुआ था, कोयटा ने जीता था, 2 विकेटों से कोयटा जीत गया लास्ट बॉल पे जाके। वो ये हसन नवाज वाला मैच है। हाँ ये 64 हसन नवाज, क्या बात है। फिर उससे पहले यूनाइटेड जीता, यानी 2-2 से बराबर है, और वो है और पॉइंट्स टेबल पे ये है कि 1 और 2 का मैच है। हाँ, और लाहौर कोयटा को बेनिफिट है ना एक पॉइंट का, लाहौर बाहर हो सकता है। सकलन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह अच्छा जी। बस
बस ऑफिस में तो आपको पता ही चलता है। हाँ तो अच्छा, सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि लोग लाहौर को बाहर करके पेशावर को अंदर ला रहे हैं टॉप 4 में। हाँ आई थिंक बाबर का पर्सोना है ना, इस वजह से। नहीं बात तो ठीक है, मुझे हर चीज़ में बाबर को ना देखो, बात तो ठीक है ना कि अब पेशावर के 2 मैच हैं, हाँ पेशावर दोनों में से एक जीत जाए उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे, लाहौर को पेशावर से हर हाल में जीतना पड़ेगा। हाँ तो मतलब चांसेस ज़्यादा पेशावर के हैं क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन भी है। सही से बाबर आजम साहब, साइम ने तो अपनी टीम से आपको बाहर कर दिया है, हाँ PSL की टीम से प्लीज़ बाहर ना होइएगा। हाँ ठीक है, चले भाई, चले जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।